जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज हम 4 पॉइंट पे बात करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, नंबर 1 से लेके नंबर 4 पॉइंट तक। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे मेरा रोज की तरह अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले समय में भी नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट में सभी पेंशनर्स के हित में फैसला, स्पर्श बैंक सीपीपीसीज को आदेश, यानी कि पेंशनर्स की सुविधा के आधार पर पेंशनर्स के डिसबर्सिंग एजेंसी, चाहे वो स्पर्श हो या बैंक्स के सीपीपीसीज हो, जो भी डिसबर्सिंग एजेंसी हैं उनको पेंशन स्लिप देना अनिवार्य कर दिया गया ताकि पेंशनर्स अपनी पेंशन के ढांचे को समझ सके, क्या उसको मिल रहा है, क्या उसको कट के आ रहा है। तो लेटर इस पर देख लेते हैं क्या उस लेटर में बताया गया दोस्तों। जैसा कि आप ये लेटर देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, चीफ कंट्रोल ऑफ अकाउंट ने 8/2/2024 को ये जारी किया एक सर्कुलर। सब्जेक्ट आपके सामने है, इश्यूएंस ऑफ द पेंशन स्लिप बाय द पेंशन डिसबर्सिंग बैंक्स ऑफ मंथली बेसिस। अब यहाँ पर आप देखेंगे कॉपी 2 में 1 से लेके 6 को इन्होंने कॉपी 2 किया है और इसमें टाइम टू टाइम जो ऑफिस मेमोरेंडम जारी किए गए हैं उसको अटैचमेंट भी इनको दिया हुआ है ताकि ये सभी भली बात इसको समझ सकें आदेश में क्या बताया गया है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये जो पैरा 2 में इन्होंने बताया कि ऑल जोनल हेड्स आर hereby requested to direct all the POs under their control to go through the above mentioned office memorandum and to follow the guidelines mentioned in the order memorandum for improving the ease of living for pensioners. This issues with the approval of the competent authority. अब बात करेंगे सेकंड पॉइंट में, जैसे कि DA 50% मर्ज का लेटर की सच्चाई क्या है। अर्थात आपने देखा होगा DA 50% मर्ज के बारे में जो भी न्यूज में आपने देखा होगा या सुना होगा, इस पर अभी सरकार की तरफ से कोई भी विचार नहीं है कि मर्ज होगा। यदि हम 50% DA या DR की मर्ज की हम बात करें तो जैसे कि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि 7th CPC ने ऐसा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं किया है कि 50% DA पहुंचने पर आपका DA या DR को मर्ज कर दिया जाए, क्योंकि यह इसलिए समझना जरूरी है 50% की सीमा पार करने के बाद DA स्वचालित रूप से मूल वेतन में विलय नहीं होगा। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 7वां वेतन आयोग ने इस तरह के विलय की सिफारिश नहीं की है दोस्तों। एक ऐतिहासिक संदर्भ में 2004 में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2004 में भारत के केंद्र सरकार ने 5वें वेतन आयोग की 50% महंगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय कर दिया था। 5th सेंट्रल पे कमीशन ने इसको रिकमेंड किया था कि जब 50% DA या DR पहुंच जाएगा तो वह मूल वेतन में उसको विलय कर दिया जाएगा, यानी मर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन 7th CPC ने ऐसा नहीं किया है, इसलिए मर्ज होने की तो बात आप भूल जाइए। हाँ, इतना जरूर है कि आपका जो DA DR है 4% जरूर जनवरी से बढ़ जाएगा, जिसकी घोषणा आने वाले फरवरी लास्ट या मार्च में होने की संभावना है, जो कि आपका 46% से बढ़ के 50% DA और DR आपका हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगले अपडेट में बात करेंगे OROP 3 होगी समय से लागू। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सभी के मन में यह सवाल उठता है कि OROP 3 क्या समय से लागू होगी, कब लागू होगी। जैसा कि हमें पता है दोस्तों, इसका जो ड्यू डेट है एज पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आदेश, जो कि आपको पता होगा जब OROP 2 लागू किया था उसने उस टाइम बताया गया था कि जो भी रिवीजन पेंशन का एवरी 5 साल में होगा उसको आधार यदि हम माने तो ये आपका 1 जुलाई 2024 में ड्यू हो रहा है, तो वहां पर ये लागू होना चाहिए दोस्तों। यह एक रूटीन प्रक्रिया है, एवरी 5 ईयर में इसको आपको रिवीजन करना ही करना होगा दोस्तों। उम्मीद की जा सकती है कि ये 1 जुलाई 2024 में टाइम से आपको लागू हो जाएगा। अब बात करेंगे चौथे में, सैनिक और अर्धसैनिक सर्विंग और रिटायर्ड को 90,000 से लेके 1,05,000 तक बचत है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको बताता हूँ, सीधे आप लेटर पर देखते हैं क्या इस पर बात हुई है। लेटर समझते हैं। ये लेटर है जैसे जेपी यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने फरवरी 4, 2024 को ये जारी किया है, जिसका सब्जेक्ट आपके सामने है, कंसेशन फी फॉर वार्ड्स ऑफ सर्विंग एंड रिटायर्ड पर्सनल्स ऑफ आर्मड फोर्सेज PMF वीर नारी के लिए ये निकाला गया है। PMF है पैरामिलिट्री फोर्सेज, तो सभी चाहे वो रिटायर्ड हैं चाहे सर्विंग है सभी के लिए लागू है। अब यहाँ पर जो भी जिसके भी बच्चे बीटेक के लिए एलिजिबल यदि हैं तो वह यह यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हैं। यह यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट सोलन के अंदर बनाई गई है, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और इस पर मेजर जनरल राकेश बख्शी साहब जो रिटायर्ड हैं पूर्व, उनके द्वारा ये संचालित किया जा रहा है। और यहाँ पर उनका आप देखेंगे मोबाइल नंबर भी है और ईमेल आईडी भी है, ये आप नोट करें। यदि जिसके भी बच्चे बीटेक के लिए एलिजिबल हैं तो यहाँ संपर्क करके वो जा सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर पैरा 5 में देखेंगे जो कंसेशन इन्होंने दिया है। तो ट्यूशन फी का आप देखें, नॉर्मल फी फॉर द इंडियन
इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है 2,98,500 है। और फी फॉर वार्ड्स ऑफ सर्विंग रिटायर्ड आर्मड फोर्सेज पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए 2,08,950 है। और फी फॉर वार्ड्स ऑफ वीर नारीज के लिए 1,54,025 रुपया है। तो इसका हम डिफरेंस से निकाले तो लगभग 90,000 और 1,05,000 वीर नारीज के लिए ये कंसेशन दिया गया दोस्तों। तो यहाँ जाके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। यदि जिसके बच्चे एलिजिबल हैं वो इस पर आप संपर्क कर सकते हैं दिए हुए नंबर या ईमेल आईडी पर, और वहां पर आप एडमिशन पा सकते हैं दोस्तों। ये थी आज की इन्फॉर्मेशन आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।